एक गुड न्यूज़ है, वो पहले जान लो, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बंद हुए उसके बारे में बात करेंगे। गुड न्यूज़ ये है कि पिछले 4-5 महीने में जो नंबर ऑफ फोलियोज क्रिएट हुए हैं जितने, उनमें से 50% जो फोलियोज क्रिएट हुए हैं वो स्मॉल सिटीज से हुए हैं। काफी अच्छी न्यूज़ है भाई। मेरा तो खासकर चैनल बनाने का मकसद ही है, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है वो इन्वेस्ट ना भी करे तो भी उसका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ जो 10 20 25 30 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने का, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और छोटे शहरों में इनकम कम होती है और वहां के लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा। तो थोड़ा बहुत पेनेट्रेशन स्मॉल सिटीज में हो रहा है और काफी लोग छोटे शहर है जो टॉप 30 सिटीज से बाहर के शहर है उससे भी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा जा रहा है। तो ये पहले तो गुड न्यूज है, काफी अच्छी बात है हम सबके लिए। दूसरा, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1 अक्टूबर से ही बंद कर दिया है। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपने 7 स्कीम्स के अंदर में जो लमसम एसआईपी सब कुछ भी इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स के अंदर में नहीं जाएगा। स्कीम्स का नाम समझ लो, रीजन बता देता हूं और एक और बात बतानी है वो भी बता दूंगा उसके बाद। तो यहाँ पे जो नेम है स्कीम्स का वो है, सबसे पहला डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, दूसरा डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन फंड ऑफ फंड, डीएसपी ग्लोबल क्लीन एनर्जी फंड ऑफ फंड, डीएसपी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड, डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड ऑफ फंड, डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड ऑफ फंड एंड डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड। तो इन 7 स्कीम्स के अंदर में डीएसपी ने इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। किसी भी 1 अक्टूबर के से किसी भी तरीके से इन स्कीम के अंदर एसआईपी, एसटीपी, लमसम किसी भी तरीके से इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिर से लिमिट ऊपर पहुंच चुकी है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो फिर से ऊपर पहुंच चुकी है और इसलिए इन्होंने बंद कर दिया है। अभी यही रीजन था कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अभी आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने पे फोकस करो और खासकर ईटीएफ वगैरह से। यही रीजन था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कि जो चाइना का इंडेक्स वाला जो ईटीएफ है उसके अंदर बबल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बाहर एक्चुअल में इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे म्यूचुअल फंड्स और पैसा तो इधर से जा ही रहा है। और अगेन यही चीज मैंने बोली नैस्डैक 100 ईटीएफ के लिए भी। और फिर देखो अभी तुरंत ही हमारे पास एग्जांपल आ गया कि डीएसपी को रेस्ट्रिक्शन के कारण सारे फंड्स के अंदर, इंटरनेशनल जो भी फंड्स थे इनके, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बंद करनी पड़ी। तो अभी आपको अपना फोकस और सिर्फ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने पे करना होगा, जब तक कि बाहर के मार्केट के लिए जो लिमिट्स है उनको बढ़ा नहीं दी जाती है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना इन्वेस्टमेंट जाएगा, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा, फिर एसआईपी लमसम सब बंद होगी, फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद खुलेगा, 1-2 महीना चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। यही सिनेरियो म्यूचुअल फंड में चलेगा। ईटीएफ की बाइंग सेलिंग होती रहेगी, वो बंद नहीं होगा तो वहां पे बबल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में न्यू यूनिट्स क्रिएट ही नहीं हो पाएंगे पैसा बाहर जाके, तो बबल फॉर्म होने लगेगा। 6%, 10%, 20% तक प्रीमियम पे ट्रेड करने लगेंगे ईटीएफ। तो इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के थ्रू अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, जब तक कि आरबीआई लिमिट इंक्रीज नहीं करता। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको इंडिया के अंदर अभी फोकस करो। हाँ, जो एप्स आते हैं जिनसे आप डायरेक्टली बाहर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो वो कर सकते हो। मैं वो भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर इंडिया के अंदर तो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके ट्रैकिंग हो नहीं पा रही हम लोगों से, बाहर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके क्या ही ट्रैक कर पाएंगे स्टॉक को। तो इसलिए समझदारी वाली चीज ये है कि इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर। और इससे होगा क्या कि अभी बार बार ऑन ऑफ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एक तरीके से सिस्टमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट जाता रहेगा। ये बार बार इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम खुलेगी, बंद होगी, तो उसमें आप कुछ पैसा बर्बाद कर ही लोगे, जो डिसिप्लिन है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया के अंदर पैसा नहीं बनेगा, यहाँ भी बन सकता है। तो इधर उधर घूमने से अच्छा है अभी यहाँ पे फोकस करो, जब तक लिमिट इंक्रीज नहीं होती है। हर म्यूचुअल फंड, सिर्फ डीएसपी की बात नहीं है, एक्सिस कभी बंद करता है, कभी कोटक बंद करता है, कभी निप्पॉन बंद करता है, कभी आईसीआईसीआई बंद करता है, कभी डीएसपी का भी सामने है। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो ओपन क्लोज करती रहती है। इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं है, जब तक कि लिमिट इंक्रीज ना हो जाए।